कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ का व्रत किया जाता है। यह स्त्रियों का मुख्य त्योहार है। सुहागिन स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु के लिए यह व्रत करती हैं। एक पट्टे पर जल से भरा लोटा व एक कस्बे में गेहूं भरकर रखते हैं। दीवार पर या कागज पर चंद्रमा, उसके नीचे शिव तथा कार्तिकेय की चित्रावली बनाकर पूजा की जाती है। इस दिन निर्जल व्रत किया जाता है। चंद्रमा को देखकर अधर्या देते हैं, फिर भोजन करते हैं। एक साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी। सेठानी के सहित उसकी बहुओं और बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा था। रात्रि को साहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन के लिए कहा। इस पर बहन ने उत्तर दिया, भाई अभी चांद नहीं निकला है, उसके निकलने पर अधर्या देकर भोजन करूंगी। बहन की बात सुनकर भाइयों ने क्या काम किया कि नगर से बाहर जाकर अग्नि जला दी और छलनी में जाकर उसमें से प्रकाश दिखाते हुए उन्होंने बहन से कहा, बहन चांद निकल आया है, अधर्या देकर भोजन जिम लो। यह सुन उसने अपने भाइयों से कहा, आओ तुम भी चंद्रमा को अधर्या दे लो। परंतु इस कांड को जानती थी। उन्होंने कहा, बहन जी अभी चांद नहीं निकला, तेरे भाई तेरे से धोखा करते हुए अग्नि प्रकाश का छलनी से दिखा रहे हैं। भाभियों की बात सुनकर भी उसने कुछ ध्यान न दिया और भाइयों द्वारा दिखाए प्रकाश को अधर्या देकर भोजन कर लिया। इस प्रकार व्रत भंग करने से गणेश जी उस पर अप्रसन्न हो गए। इसके बाद उसका पति सख्त बीमार हो गया। जो कुछ उसके घर में था उसकी बीमारी में लग गया। उसने अपने किए हुए दोषों को पता लगा तो उसने पश्चाताप किया। गणेश जी की प्रार्थना करते हुए विधि विधान से पुनः चतुर्थी का व्रत करना आरंभ कर दिया। श्रद्धानुसार सबका आदर करते हुए सबसे आशीर्वाद ग्रहण करने में मन ही मन को लगा दिया। इस प्रकार श्रद्धा भक्ति सहित कर्म को देखते भगवान गणेश जी प्रसन्न हुए और उसके पति को जीवन दान देकर आरोग्य करने के पश्चात धन संपत्ति से युक्त कर दिया। इस प्रकार कोई छल कपट को त्याग कर श्रद्धा भक्ति से चतुर्थी का व्रत करेंगे तो यह सब प्रकार से सुखी होते हुए क्लेशों से मुक्त हो जाएंगे। बोलो गणेश जी महाराज की जय। वो चौथ माता दी पढ़ देना जी थले लगी। कंदी बुढ़िया दिया था नहीं चौथ माता दी पढ़ दे एक गणेश जी दियो चौथ माता दी पढ़ उते गणेश जी। कार्तिक वधिक 4 को करवा चौथ कहते हैं। इसमें गणेश जी का पूजन वर्ष सुहागिनी स्त्रियां अपने पति की दीर्घ आयु के लिए करती हैं। प्राचीन काल में द्विज नामक ब्राह्मण के 7 पुत्र और एक वीरावती नाम की कन्या थी। वीरावती प्रथम बार करवा चौथ का व्रत के दिन भूख से व्याकुल हो पृथ्वी पर मूर्छित होकर गिर पड़ी। तब सब भाई देखकर रोने लगे। जल में मुँह धुलाकर एक भाई वट के वृक्ष पर चढ़कर छलनी से दीपक दिखाकर बहन से कहा, चंद्रमा निकल आया। उस अग्नि रूप को चंद्रमा समझकर दुख छोड़कर चंद्रमा को अधर्य देखकर भोजन करने के लिए बैठ गई। पहले कोर में बाल निकला, दूसरे कोर में छींक हुई, तीसरे कोर में ससुराल से बुलावा आ गया। ससुराल में उसने देखा कि उसका पति मरा पड़ा है। संयोग से वहाँ इंद्राणी आई और उसने देखकर विलाप करते हुए वीरावती बोली, हे माँ, यह किस अपराध का मुझे फल प्रार्थना करते हुए बोली, फल पड़ा है। संयोग से माँ इंद्राणी आई और उसने विलाप करते हुए कहा, वीरावती बोली, यह किस अपराध का मुझे फल हुआ है। तब 12 माह के चौथ कर व्रत कर करवा चौथ व्रत श्रद्धा और भक्ति से विधि पूर्वक तब तुम्हारा पति पुनः जीवित हो उठेगा। इंद्राणी ने वचन सुनकर वीरावती के विधि पूर्वक 12 माह के चौथ और करवा चौथ को व्रत बड़ी भक्ति भाव से किया और इन व्रतों को प्रभाव से उसका पति पुनः देवता सदर्श जीवित उठा। बोलो करवा चौथ माता की जय।
जैसे चौथ माता उसको तुलती वैसे हमें भी पति स्वर्ग अग्न रखी लंबी उम्र करी जे मेरे पति दी जुटी बंद कर दे लाल तो हाँ।